राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युद्धाराधर समकांचि, श्री राधा कृष्णो मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति
ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल सरकार को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। उपासक की एक प्रार्थना हमेशा हरि गुरु के चरणों में बनी रहे कि आपसे मेरा अहेतुक प्रेम हो। कोई हेतु, किसी कारण, किसी स्थिति को लेकर के, किसी स्थिति की मांग को लेकर के मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम ना हो। केवल और केवल आपके लिए आपसे प्रेम हो। कोई उसके पीछे कारण ना हो, कोई हेतु ना हो, क्योंकि ऐसा प्रेम अत्यंत कठिन है। श्री प्रभु के लिए, श्री गुरुदेव के लिए कोई केवल उनके लिए उनसे प्रेम करे, ये बहुत कठिन है। हम अपने सुख के लिए उनसे प्रेम करते हैं, हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन उनके लिए उनसे प्रेम नहीं करते। इसकी पहचान हमारी सुख में बाधा पड़ने पर वह प्रेम शिथिल होने लगता है। वह जो समर्पण किया था वह शिथिल होने लगता है हमारे सुख में बाधा बनने पर। हमारी सुख में बाधा बने हरि गुरु तो फिर हमारा प्रेम शिथिल होने, अब वो बात नहीं है, अब ऐसी बात नहीं है, अब वैसी बात नहीं है। अनेक प्रकार के प्रश्न मन खड़े कर देता है चित्त में और बार बार कहता है कि अब वैसी बात नहीं है। कैसी बात नहीं है? आपके मन की बात नहीं है तो वैसी बात नहीं है। नहीं, पूर्ण रूपेण हम प्रभु के चरणों में ऐसे समर्पित हो जाएं कि कोई मांग ना रहे, फिर कोई इच्छा ना रहे, कोई आकांक्षा ना रहे, कोई लालसा ना रहे, केवल और केवल प्रेम 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 बस ये रह जाए। उनके लिए उनसे प्रेम। ये कब संभव है? जब अपनी आकांक्षाएं हृदय से मिट जाएंगी, अपनी कामनाएं हृदय से मिट जाएंगी। अन्यथा इस माया को पार करना बड़ा कठिन है। इस संसार चक्र को पार करना बड़ा कठिन है। केवल एक बात से ये संसार चक्र से उपासक पार हो जाता है, जो इनके चरणों का आश्रय लेकर इनका हाथ पकड़ लेता है। बस वो तैयार हैं, वो तत्पर हैं, वो ये आकांक्षा हृदय में लगाए बैठे हैं कि ये हमारा हाथ पकड़े और कब हम इसे अनंत अनंत आनंद में ऐसे डुबो दें। वह तैयार हैं, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। बस हम संसार का हाथ छोड़ करके प्रभु का हाथ पकड़ लें। ये सबसे सार बात है। ये कब कर पाएंगे? जब संसार में दुख बुद्धि होगी। सुनते हैं, कहते हैं, समझते भी हैं, लेकिन क्रियान्वित नहीं कर पाते कि संसार दुखालय है, अशाश्वत है। किसने नहीं सुना होगा? धार्मिक देश में अपने सब रहते हैं, ऐसा कोई नहीं किसी ने ना सुना हो कि संसार दुखालय है, दुख यहाँ मिलता है, यहाँ पर दुख ही दुख है, सुख का निशान नहीं है। लेकिन फिर भी आकांक्षा क्या रहती है हृदय में? उसी संसार को पाने की, उसी संसार के कष्टों को मिटाने की आकांक्षा रहती है। हरि गुरु के दर पे भी जाते हैं, उनके शरण में भी जाते हैं, तो जो दुखालय है बस वही आकांक्षा रहती है कि हमारा दुख मिट जाए। जब दुखालय है तो दुख मिट ही नहीं सकता है। इस रहस्य को हम समझें। जब इस रहस्य को हम समझ जाते हैं हरि गुरु की कृपा से, तब ये आकांक्षा हृदय में उत्पन्न होती है कि अगर यहाँ दुख है तो सुख कहाँ है। ये प्रश्न होता है हृदय में कि अगर यहाँ दुख है तो सुख कहाँ है। तब ये रास्ता खुलता है और प्रभु बाह पसार कर खड़े हुए इंतजार करते हुए दिखते हैं उपासक को कि ये तो मेरा इंतजार कर रहे थे। वही कृपा करते हैं और उपासक को अनुभव कराते हैं कि देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। अगर संसार में दुख ना हो तो कौन भगवान की तरफ मुड़ेगा?
विचार कीजिए, संसार में अगर किसी को कष्ट ना मिले, दुख ना मिले, तो कोई भगवान की तरफ नहीं मुड़ेगा। इसलिए भगवान ने ये एक फांस ऐसी फंसा के भेजी है कि तुम कभी ना कभी इस फांस में फंसकर मेरी तरफ मुड़ोगे और मैं तुम्हारा इंतजार करता हुआ तुम्हें देखूंगा। भगवान इंतजार करते हैं, भगवान हमारी स्मृति करते हैं, भगवान हमारी याद करते हैं कि कब ये मुझसे मिले, कब मुड़े और मुझसे मिल जाए, मेरे गले लग जाए। ये भगवान की चाह रहती है। मेरा जन जो मुझसे बिछुड़ गया था, जाने कितने कष्ट इसने भोगे, अब इसके हृदय में चेत आ जाए और ये मुड़े और मेरे हृदय से लग जाए। भगवान के वचन हैं, मेरे पुरातन मित्र, पुरातन अर्थात प्राचीन, पुराने, भगवान से पूर्व या भगवान से के समान हमारा कोई मित्र नहीं है। वो हमारे सबसे पुराने मित्र हैं। हम भूल गए हैं उन्हें, लेकिन वो हमारे सबसे पुराने मित्र हैं। भगवान कहते हैं, मेरे पुरातन मित्र, तुमने मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था। मैं तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन तुम मुझसे विमुख हो गए और मुझे छोड़ दिया। बिल्कुल एकदम तन्मय हो कि इस वाक्य को सुनिएगा। पूज्य महापुरुषों का यह अनुभव और प्रभु के वाक्य। महापुरुषजन अनुभव करते हैं कि प्रभु कितने विकल होते हैं अपने जनों के लिए, अपने निज जनों के लिए। ये जितने भी संसार के जीव हैं सब प्रभु के निज हैं, उनके लिए प्रभु कितने विकल होते हैं मिलने के लिए। प्रभु कहते हैं, महापुरुषों के अनुभव हैं, मेरे पुरातन मित्र, तुमने मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। भगवान कह रहे हैं, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। जन्म जन्मांतर तक तुमने भौतिक संसार का आनंद लेने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में बैठा था। तुमने मेरी तरफ अपनी दृष्टि नहीं करी। जन्म जन्मांतर तक संसार के भौतिक लोगों के सुखों को भोगने की आकांक्षा तुम्हारे हृदय में बनी रही, लेकिन कभी तुमने मेरी तरफ नहीं देखा। हमेशा दुख पाया, लेकिन कभी मेरी तरफ दृष्टि नहीं करी। तुम मेरी ओर मुड़ो, इस बात का मैं इंतजार करता रहा। ये भगवान के वचन हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पुरातन मित्र, तुम मेरी ओर मुड़ो, मेरी ओर देखो, मेरे पास आओ, मेरे निकट बैठो। इस बात का मैं इंतजार करता रहा कि तुम कब आओगे और मेरे निकट बैठोगे आके। इतना प्यार करते हैं प्रभु। तुम मेरी ओर मुड़ो, और इस बात का इंतजार मैं ये करता रहा कि तुम मेरी ओर मुड़ोगे कभी ना कभी। तुमने तूफानों का सामना किया। संसार समुद्र है, तूफान भी आते हैं इसमें, लेकिन जो हरि के सहारे हो जाते हैं उनको प्रभु स्वयं बचा लेते हैं। पूर्व में एक पंक्तियां सुना करते थे, संसार समुंदर है, तूफान भी आते हैं, जो इनके सहारे हैं इन्हें आप बचाते हैं। जो इनके सहारे हैं इन्हें आप बचाते हैं। ये संसार समुद्र है, यहाँ अनेक प्रकार के तूफान भी आते हैं, लेकिन जो प्रभु के सहारे हो जाते हैं उन्हें प्रभु स्वयं बचा लेते हैं, अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। साधक संजीवनी के किसी ने दर्शन किए हों, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज के द्वारा जो लिखित श्री गीता जी की टीका है, उसमें जो प्रथम पृष्ठ उस पर जो छवि अंकित है, उस छवि का आप दर्शन करें। संसार समुद्र है और प्रभु नौका लेके आए हैं, और जो नौका के समीप आकर हाथ बढ़ा दिया है तो भगवान ने हाथ पकड़ के उसे अपनी नौका में बिठा लिया। ऐसे प्रभु इंतजार करते हैं कि कब हाथ बढ़ाए और मैं कब इसे अपनी नौका में बिठा लूं। प्रभु पार कर देते हैं इस संसार समुद्र से उस उपासक को जो उनकी शरण में हो जाता है। हरि आप बचाएंगे
तुम नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना, राधे कृष्ण रटा करना, संसार के जीवों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, राधे कृष्ण रटा करना। जब कोई अपना दिखाई ना दे संसार में, तो इनका नाम रटन करना, तो ये संसार समुद्र से अपने आप आपको बचा लेंगे। भगवान कह रहे हैं तूने इस संसार में रहकर बहुत सारे तूफानों का सामना किया, लेकिन तू मेरी ओर मुड़ा नहीं। तूने बहुत सारी बीमारियों का सामना किया, बहुत सारे क्लेशों का सामना किया, लेकिन तू मेरी ओर मुड़ा नहीं। तूने कितनी बार अपने हृदय को टूटा हुआ देखा, तूने कितनी बार देखा कि मेरा हृदय टूट चुका है, लेकिन तू फिर भी मेरी ओर नहीं मुड़ा। कभी कभी तूने धन, समृद्धि, उच्च शिक्षा का आनंद लिया, कभी दुख के कारण मेरे तरफ नहीं मुड़ा, और कभी इस समृद्धि, इस धन वैभव के कारण, इस आनंद को भोगने के कारण मेरी तरफ नहीं मुड़ा। लेकिन अंततः तेरे जीवन में संतों की कृपा हुई और तू मेरी ओर मुड़ा। ये हरि गुरु की कृपा ही तो है। हरि गुरु ने ही तो बताया कि तुम संसार में कष्ट भोग रहे हो, क्लेश भोग रहे हो, चिंता मत करो, इनकी शरण में आ जाओ, ये तुम्हारे सारे कष्टों का शमन करके अनंत अनंत आनंद में तुम्हें डुबो देंगे। इनकी ये बात सुनकर हृदय में उन पुरातन मित्र की स्मृति आ गई और हम उनकी तरफ मुड़ गए। अब जब उनकी तरफ मुड़ गए तो प्रभु हाथ पसार के स्वागत करते हुए मिले। ये प्रभु का स्वभाव है। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुमने इतना कष्ट भोगा, इतना क्लेश भोगा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? क्या मुझसे अलगाव महसूस नहीं हुआ? तुम्हें जैसा कि मुझे हर पल तुमसे अलगाव महसूस हुआ, तुम्हें महसूस नहीं हुआ मुझसे अलगाव, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो। प्रभु कितना प्यार करते हैं। मुझे हर पल तुम्हारी याद आई, हर पल तुम्हारी स्मृति आई, और फिर अंततः तुम मेरी ओर मुड़े और तुमने अपना जीवन मुझे दे दिया। और मैंने देखा कि इस भौतिक संसार में तुम्हारे लिए मेरी ओर मुड़ना और वफादार होना कितना मुश्किल था। लोग तुम्हें ताने देते थे, लेकिन फिर भी तुमने किसी की ना सुनी। सब लोग लज्जा को छोड़ दिया और मेरे होकर मेरे बन गए। तो मैंने ये भी देखा, तुम्हारा उपहास किया गया, तुम्हें सताया गया, तुम्हारी आलोचना की गई, कभी कभी तुम्हें अनेक प्रकार के कष्ट भी भोगने पड़े, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे हमेशा साथ में था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ में था। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए वहीं पर उपस्थित था। और अब अंततः तुम मेरे घर लौट आए हो। घर क्या? श्री वृंदावन। यह हमारा पुराना घर है, यही हमारा घर है, यहीं से बिछड़े थे। अब हरि गुरु की कृपा हुई है, पुनः हरि गुरु की कृपा से हमें अपना घर मिल गया है। भगवान कह रहे हैं कि तुम फिर अंततः अपने घर लौटे और मैंने तुम्हारा स्वागत किया। हाथ पसार के हरि गुरु स्वागत करते हैं कि स्वागत है तुम्हारा पुनः इस घर में, अपने निज घर में। आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बड़ा भाग्य हुआ है, श्री धाम वृंदावन मिल गया। हरिहस कंठ लगायो, आए मिले परिवार आपने। यह हमारा परिवार है। ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंदुलेखा और सखी सुदेवी, ये सब हमारी जो निज प्रियाजू की सखियां हैं, ये हमारी पारिवारिक जन हैं। यहाँ हम पुनः आए और हरिहस कंठ लगायो। हाँ, हरि राधा दोनों ने मिलकर के हमें कंठ से लगा लिया। प्रभु हमारा इंतजार करते हैं, प्रभु हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये मेरी ओर मुड़े और उसे अनंत आनंद का मैं अनुभव करा दूं। इसलिए हम ये बात पकड़ लें, अगर इस माया चक्र से छूटना चाहते हैं, भगवान की अहेतुकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कामना ना रहे हृदय में, ऐसी स्थिति चाहते हैं,
तो केवल एक बात पकड़ लें कि हम इनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम इनको पकड़े रहेंगे। इनको पकड़े रहेंगे तो हमारी पकड़ भले ही कमज़ोर हो सकती है, इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। हमने एक बार हाथ बढ़ाया तो ये अपनी पकड़ से पकड़ लेते हैं, फिर किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इनकी पकड़ से हमको छुड़ा सके। इसलिए पूर्ण रूपेण इनके आश्रित होकर इनसे प्रार्थना करते रहें कि आपके चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति हो, क्योंकि कहीं भी हेतु होगा तो उस हेतु का मूल है शरीर संसार में आसक्ति। अगर हमने कोई भी हेतु लेकर के, कोई भी कामना लेकर के प्रभु की शरण ग्रहण करी तो इसके मूल में शरीर संसार में आसक्ति। अगर शरीर में आसक्ति ना होती, संसार के प्राणियों में, अपने सगे संबंधियों में आसक्ति ना होती तो कोई कामना ही नहीं होती। अगर हमारे हृदय में कामना स्फुरित हो रही है, प्रभु से कुछ मांग जांच हो रही है, तो उसके मूल में हमारी आसक्ति है अभी शरीर संसार में। हम इनके चरणों में प्रार्थना करते रहें कि हमारी किसी से आसक्ति ना रह जाए, केवल आपके चरणों में आसक्ति रहे। एक बार आपने हाथ थामा है, अब आप थामे ही रहना, ऐसी इनसे प्रार्थना करते रहें। चलते हैं श्रीधाम वृंदावन में। अद्भुत सुख श्री महाप्रभु जी अपने निज जनों को प्रदान कर रहे हैं। श्री वृंदावन की तरु बेली, लता पता, रजरानी, श्री यमुना रसरानी, इन सब के प्रति महाप्रभु जी प्रार्थना करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि आप सब कृपा करो, मुझे श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास प्रदान करो और मेरे को श्री लाडली लाल की नित्य सेवा का सौभाग्य प्रदान करो। श्री महाप्रभु जी आए श्रीधाम वृंदावन में। निर्जन वन है, कंट का कीर्ण, कोई साधारण व्यक्ति का रहना संभव नहीं है, लेकिन श्री महाप्रभु जी आए, नरवाहन आदि उनकी चित्त की वृत्ति को परिवर्तित किया। जैसी विपरीत परिस्थिति थी उस समय पंचकोशीय वृंदावन की, उस स्थिति में रह करके श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन जी के चित्त का परिवर्तन किया और श्रीधाम वृंदावन में वास किया, और आगे तक के लिए भी समस्त महापुरुषों के लिए श्रीधाम वृंदावन का वास प्रदान करने की क्षमता, रहने की क्षमता प्रदान कर दी। आपने इस वृंदावन के प्राकट्य के साथ ही इसके नित्य रस रूप, रस वृंदावन किंबा हित वृंदावन, इसका जो रस रूप था उसका भी प्राकट्य किया, जो श्री लाडली जू की कृपा के बिना सबके लिए मन से भी अगम्य है, जो कि इस भूतल पर स्थित होते हुए भी भूतल निवासी नर नारियों, यक्ष, किन्नर, देवगणों, दानवों, ईश संज्ञक ब्रह्मादिकों, संपूर्ण भक्तों, मुक्तों तथा ब्रज गोप गोपिकाओं से भी सदा अलक्ष्य बना रहता है। ये जो पंचकोशीय राधा निकुंज वाटी वृंदावन है, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। ये निगम अगम की तो बात क्या ही है, महाविष्णु आदि के भी मन में श्री लाडली जी की कृपा के बिना ये स्फुरित नहीं हो सकता। ये वृंदावन निज वृंदावन है, श्री लाडली जी का निज महल है। जो रस मूर्ति श्री श्यामा श्याम का निज महल, निज निवास स्थल और नित्य विहार स्थल है, एवं एकमात्र श्री राधा दासियों और तद भावानुभावित हृदय रसिक जनों को ही दृष्टिगोचर होता है। राधा दासियों को दृष्टिगोचर होता है, या जो इस भावना से भावित रसिक महापुरुष जन हैं उनके दृष्टिगोचर होता है, तथा देशकाल की सीमा से सर्वथा विमुक्त नित्य एक रस विराजमान रहता है। श्री वृंदावन में श्री हित महाप्रभु के प्रवेश करते ही श्री वृंदावन का दिव्य चिदानंद में स्वरूप प्रकाशित हो गया। महाप्रभु जी ने जैसे पूर्व में श्रवण किया था, वृंदावन में प्रवेश किया, ब्रजमंडल में प्रवेश किया, तो ब्रजमंडल का जो चिदानंद में स्वरूप है वह प्रकट हो गया। आपने अपनी कृपा कटाक्ष से अपने निज जनों को भी श्री वृंदावन के दिव्य चिदानंद में स्वरूप का दर्शन कराया। जितने भी जन थे साथ में श्री महाप्रभु जी के, उन सबको भी उसी चिदानंद में वृंदावन का दर्शन हुआ, इसी वृंदावन में। इसलिए इस दिन कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को श्री वृंदावन प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। यद्यपि वृंदावन तो अनादि है, परंतु आज हित महाप्रभु ने पंचकोशीय वृंदावन के साथ ही
इसके निज रूप दिव्य चिदानंद में हित वृंदावन का भी प्राकट्य किया, इसलिए वृंदावन प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या अभी 500 वर्ष पहले ही वृंदावन प्रकट हुआ? क्या इससे पहले वृंदावन नहीं था? यदि इससे पहले नहीं था तो अनादि कैसे हुआ? और यदि वृंदावन अनादि है तो फिर जो कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को वृंदावन प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? वास्तव में वृंदावन का न आदि है और न अंत है, अर्थात जो अनादि है, अनंत है, नित्य है, अखंडित है और स्वयंभू है, ये वृंदावन है। वे अति सुंदर वृंदावन परम सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जिसमें कभी माया और काल का प्रवेश नहीं है, यानी जिसको त्रिगुणात्मिका माया प्रपंच का पवन भी स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा श्री वृंदावन है। यद्यपि ऐसा अनुपम श्री वृंदावन भूतल पर प्रकट रूप से जगमगा रहा है, लेकिन ऐसे दैदीप्यमान वृंदावन को नेत्रवान होकर भी हम नहीं देख सकते। ये जब प्रेम नेत्र मिलते हैं तब चिदानंद में वृंदावन का दर्शन होता है, इसी वृंदावन में। अभी जैसे ईंट पत्थर के मकान दिख रहे हैं और भी लीलाएं दिख रही हैं श्रीधाम वृंदावन में, ऐसा नहीं दिखता है। चिदानंद में स्वरूप प्रकट होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि मायिक है, त्रिगुणात्मिका है, हमें उससे चिदानंद वृंदावन का दर्शन कैसे हो सकता है? किंतु जब आचार्य महापुरुष जन करुणा करके हमें दिव्य दृष्टि हितमय नेत्र प्रदान करते हैं, तब वे सच्चिदानंदमय धाम हमारे नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रकट हो जाता है। अतएव श्री हिताचार्य चरण ने जब कार्तिक सुदी 13 को वृंदावन में प्रथम पदन्यास किया तो उन्होंने उसी दिन करुणा करके अपने निज परिकर को भी दर्शन कराया। तो निज परिकर के लिए जो चिदानंद में वृंदावन का दर्शन हुआ वह तो प्रथम था ना, इसलिए वृंदावन प्राकट्य उत्सव का स्वरूप दिया गया। वृंदावन तो पहले से ही था, कहाँ आए महाप्रभु जी? वृंदावन ही तो आए, वृंदावन तो पहले ही से ही था, लेकिन कार्तिक सुदी 13 को हित महाप्रभु की करुणा दृष्टि से सबको इसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, चिदानंद में स्वरूप का। इसलिए नित्य वृंदावन का नवीन रूप प्रकाशित होने के कारण ये वृंदावन प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इसलिए आज भी रसिक जन स्थिति विशेष को श्रीहित वृंदावन धाम का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। श्री आचार्य चरण की कृपा से उस समय वहाँ जो भी जन उपस्थित थे उन्होंने दिव्य चिदानंद में वृंदावन की अलौकिक शोभा का दर्शन किया। आह, वृंदावन की कैसी अनुपम शोभा हो रही है। श्री वृंदावन में नवीन पल्लवों एवं फल फूलों से युक्त अनेक प्रफुल्लित वृक्ष लताओं की शोभा अलौकिक हो रही है। यहाँ विचित्र दिव्य फूलों की सुगंध को लेकर वायु चारों दिशाओं को सुवासित कर रही है। जहाँ पराग के लोभ से उन्मत्त बने हुए भ्रमरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। सुंदर सुंदर पुष्प हैं, समूह के समूह भ्रमर गुंजार करते हुए उन पुष्पों का पराग ग्रहण कर रहे हैं। कोयलें अपने गण के साथ कुहुक कुहुक कर मधुर शब्द कर रही हैं एवं मयूरों के झुंड सुंदर नृत्य कर रहे हैं। श्री प्रियालाल को सुख पहुंचा रहे हैं मयूरों के झुंड सुंदर एवं नाना प्रकार के पक्षियों के समूह अपनी चहचहाट से संपूर्ण वृंदावन को आनंद में बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण वृंदावन खिल उठा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ अनंत ज्वाजल्यमान नाना रत्नमय मनोहर स्थलों से युक्त एवं उज्ज्वलोज्वल अनंत कुंज वाटिकाओं से मंडित श्री वृंदावन की अद्भुत शोभा हो रही है, जो श्री युगल किशोर के अशेष विहार कौतिक से परिपूर्ण है। श्री वृंदावन के पशु, श्री वृंदावन के पक्षी, यहाँ के वृक्षलता, यहाँ के कुंजादि, कंदरा, वापी, कूप, तड़ाक, सरोवर, रथ स्थली, वेदी के सहित कालिंदी, पुलीन एवं सब कुछ जो भी यहाँ विद्यमान है, वे सब श्री प्रिया प्रीतम के दिव्य रूप से मोहित एवं उनके प्रेम में बेसुध हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पर हैं वृक्षलता, पशु पक्षी आदि, कुंजादि, कंदरा, वापी, कूप, तड़ाग, ये सब जड़ नहीं है, ये सब चिदानंद में है। और प्रियालाल को आनंदित देखकर ये सब प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, बेसुध हो रहे हैं। श्री हिज्जू महाराज जिस दिव्य चिदानंद में वृंदावन का अपनी परिकरों को दर्शन कराया, फिर श्री महाप्रभु जी ने श्री वृंदावन का
श्री नित्य विहार का ये दिव्य मंगल गान करा। श्री महाप्रभु जी ने सबके समक्ष ये गान किया। प्रथम यथामति प्रणऊ श्री वृंदावन तीरम, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। वर यमुना जल सिंचन दिनहि शरद वसंत, विविध भांति सुमनस के सौरभ अलकुल मंद। अरुण नूत पल्लव पर पूजत कोकिल की, निरतन करत सिखी कुल अति आनंद अधीर। बहत पवन रुचिदायक शीतल मंद सुगंध, अरुण नील सित मुकुलित चाहता भूषण बंधु। अति कमनीय विराजत मंदिर नवल निकुल, सेवत सगन प्रीति जुत दिन मीना ध्वज पुंज। रसिक राशि जहाँ खेलत श्यामा श्याम किशोर, उभय बाहु परिरंजित उठे उनिंदे भोर। कनक कपिस पट शोभित सुभग सांवरे अंग, नील वसन कामिनी उर कंचुकी कसुंभी सुरंग। ताल रवाब मुरज डप बाजत मधुर मृदंग, सरस उकति गति सोचत वर बंसुरी मुख चांद। दो मिली चाचर गावत गौरी राग अलाप, मानस मृग बल बेधत भ्रिकुटी धनुष दृग चाप। दो कर तारिनु फटकत लटकत इत उत जाय, हो री बोलत अति आनंद कुल का। रसिक लाल पर मेलत कामिनी बंधन दूर, पिय पिचकारिनु छिरकत तकी तकी कुमकुम पूरी। कबहु कबहु चंदन तरु निर्मित तरल हिंडोर, चढ़ी दो जन झूलत फूलत करत कलो। वर हिंडोल झकोरन कामिनी अधिक डरात, पुलकी पुलकी वे पथ अंग प्रीतम उर लपटात। हित चिंतक निज चेरिनो उरे आनंद न समार, निरखि निपट नयनन सुख तृण तोरत बलिजा। अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, यश्रित हरिवंश करो दिन गो अचल बिहार। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तीरम, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। महाप्रभु जी ने सबके समक्ष श्री वृंदावन का चिदानंद में स्वरूप प्रकट किया, और ये दिव्य नित्य विहार का मंगल इसे कहा जाता है। श्री वृंदावन की शोभा का दर्शन करके इस मंगल का गान किया। महाप्रभु जी कह रहे हैं, मैं सर्वप्रथम अत्यंत रमणीय वृंदावन को यथा बुद्धि प्रणाम करता हूँ, जो श्री लाडली जी के कृपा के बिना सबके मनों के लिए भी अगम्य है। अपने मन से भी कोई स्मरण नहीं कर सकता श्री लाडली जी की जब तक कृपा ना हो। इस वृंदावन का सिंचन श्रेष्ठ यमुना जल से होता रहता है, और यहाँ शरद ऋतु और बसंत ऋतु सदा विद्यमान रहती हैं। श्री वृंदावन में
नाना प्रकार के पुष्पों के सौरभ से भ्रमर कुल मत बना रहता है। यहाँ लाल वर्ण के नूतन पल्लवों पर कोकिल और कीर तोता कूजन कर रहे हैं और मयूरों का कुल अतिशय आनंद से अधीर बनकर नृत्य कर रहा है। यहाँ रुचिदायक शीतल मंद सुगंध पवन बहता रहता है। जिस समय जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार की शीतल वायु प्रवाहित होती है। और जहां तहां लाल नीले और सफेद रंग के कमल खिले हुए हैं। ऐसी दिव्य शोभा है श्री वृंदावन की, जिस वृंदावन का दर्शन समस्त परिकरों को हो रहा है महाप्रभु जी के, और श्री महाप्रभु जी को हो रहा है, उसका वर्णन श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। यहाँ अत्यंत कमनीय नवीन निकुंज मंदिर है, जिस निकुंज मंदिर में विराजमान श्री युगल सरकार, जिसको अनंग के समूह प्रेम पूर्वक अपने अनुचर बसंत के सहित सदैव समारते रहते हैं। ऐसा ही दिव्य निकुंज मंदिर है जहाँ पर प्रियालाल विराजमान है। ऐसा निकुंज मंदिर है जिसको स्वयं अनंग अपने समस्त साथियों के साथ, अनुचरों के साथ बसंत के सहित सदैव संवारता रहता है। रसिकता की राशि नित्य किशोर वय वाले श्री श्यामा श्याम क्रीड़ा परायण है। इस दिव्य निकुंज मंदिर में ये दोनों भोर में एक दूसरे की बाहों से सुशोभित उनीदे उठे हैं। सुंदर श्याम अंग पर स्वर्ण के समान पीला वस्त्र शोभायमान है, पीत वस्त्र शोभायमान है। कामिनी श्री लाडली जू ने नीले रंग की साड़ी धारण की है और वक्षस्थल पर गहरे लाल रंग की कंचुकी पहन रखी है। रवाव, मुरज, डफ और मधुर मृदंग से ताल बज रही है और श्रेष्ठ बांसुरी एवं मुखचंग सरस उकती गति के का सूचन कर रहा है। मतलब अद्भुत उल्लास छा रहा है पूरे वृंदावन में। दोनों श्री युगलवर मिलित स्वरों में गौरी राग का आलाप लेकर चांचर गा रहे हैं। कैसी शोभा का दिव्य दर्शन हो रहा है वृंदावन में, जहाँ तहाँ पशु पक्षी कुहुक रहे हैं। दिव्य निकुंज मंदिर है। श्री युगल सरकार अभी उनीदे होकर के अपनी शैया से उठे हैं और गलबैयाँ देकर निकुंज मंदिर से बाहर आए हैं और ताल रवाव मुरज डफ बाजत मधुर मृदंग सरस उकति गति सूचत वर बंसुरी मुखचंग दिव्य दिव्य वाद्यंत्र बज रहे हैं। और श्री लाडली जू के हृदय में आया कि गाया जाए, तो श्री युगल सरकार मिलकर के गौरी राग में चांचर गा रहे हैं। आहा, भ्रुकुटी रूपी धनुष पर दृग रूपी बाणों को चाप कर मन रूपी मृग का बलपूर्वक वेधन कर रहे हैं जब युगल सरकार गा रहे हैं। श्री श्यामा श्याम हाथों से सुंदर ताल बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और ताली बजाते हुए झूमते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, गति ले रहे हैं और होरी बोलते हुए अत्यंत आनंद से हंस रहे हैं। कामिनी श्री राधा अपने रसिक प्रियतम पर गुलाल डालती हैं और उनके प्रियतम पिचकारी में कुमकुम का रंग भरकर अपनी प्रिया पर ताक ताक कर छिड़कते हैं, क्योंकि वृंदावन में सदा बसंत रहता है। सदा बसंत रहत वृंदावन में सदा बसंत है। नित्य होली है, नित्य फाग है, नित्य शरद बसंत मत मधुकर कुल बहुपतत्र नाद ही करणम। नित्य शरद बसंत है। यहाँ की रात्रियां शरद हैं और दिन बसंत है। दिन में होली होती है, संध्या में रास नृत्य होता है, शरद की रेन सुहावनी होती है। कभी कभी चंदन के वृक्ष पर तरल चंचल हिंडोरा डाला जाता है, जिस पर विराजमान होकर दोनों श्री युगलवर झूलते हैं, फूलते हैं और कलोल करते हैं। उस श्रेष्ठ हिंडोले के झोंकों से कामिनी श्री लाडली जू अत्यंत डरती हैं और पुलकित होकर सकंप शरीर से प्रियतम के हृदय से लिपट जाती हैं। श्री राधा को इस प्रकार अपने प्रियतम के हृदय से अनायास लगे देखकर सदैव उनके हित का चिंतन करने वाली जो उनकी दासियां हैं, उनके हृदय में आनंद समाता नहीं है। जब युगल वर मिलते हैं, कोई भी ऐसी चेष्टा होती है, युगल वर आपस में मिलते हैं, तो सखियों के हृदय में अत्यंत उत्साह, अत्यंत आनंद होता है, जो आनंद उनके हृदय में समाता नहीं है। और वे अपने नेत्रों के नितांत पूर्ण सुख को देख करके तृण तोड़ती हुई बलिहारी जाती हैं कि ऐसे ही रंग करो निशिवासर। आप दोनों जन ऐसे ही मिले रहो, ऐसे ही आनंदित रहो, ऐसे ही प्रसन्न रहो। आप दोनों उदार हो,
अर्थात एक दूसरे के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हो, सुंदर हो और प्रेम खेत के सुकुमार सूरमा हो। आप दोनों इसी प्रकार सदैव अविचल विहार करते रहो। ऐसी समस्त सखियां आशीष देती हैं। ऐसा दिव्य शोभा का विस्तार समस्त परिकरों के नेत्रों में हुआ श्रीधाम वृंदावन का। श्री महाप्रभु जी ने ऐसे दिव्य शोभा का सबको दर्शन कराया और सब प्रणाम करने लगे वृंदावन को। जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है, प्रभु पद दाता सबनी रसही की खान है। कैसो पापी करत आनी जो वास है, दूरी होत तत्काल तासु की त्रास है। तत्काल त्रास जुजात ताको होत निर्मल गात है। पावत महल की टहल जहाँ नित सहचरिन को वास है। दरसत जुगल छवि नैन अनुपम करत गुण को गान है। जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। जय हो जय हो जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम रसिक जनों का प्राण जीवन सर्वस्व है। वृंदावन को छोड़ करके रसिक जन कहीं अन्यत्र नहीं जाते। यहाँ के युगल सरकार भी कहीं अन्यत्र नहीं जाते और यहाँ के युगल सरकार के जो आश्रित जन हैं वे भी श्री ब्रजधाम को वृंदावन को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते, क्योंकि रसिकों का ये प्राण है। जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। ये रसिकों का जीवन है, रसिकों का प्राण है। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़ियो है बड़ी चूक। यहाँ के महापुरुषजनों की भावना है कि अगर हमारे शरीर को खंड खंड कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तब भी हम श्री वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे। और महापुरुषों की जीवन चरित्रों में ऐसी निष्ठा पाई गई, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, लेकिन उन्होंने वृंदावन का परित्याग नहीं करा, मरना स्वीकार किया, अपने शरीर को छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन वृंदावन का परित्याग करना स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि रसिकों का प्राण है श्रीधाम वृंदावन। यहाँ उनके युगल सरकार नित्य विराजमान है, उनके जीवन नित्य विराजमान है। तो जहां उनके जीवन विराजमान है वहीं रसिकों का जीवन है। श्री युगल सरकार से ये जीवित हैं, इसलिए जहाँ नित्य यद वृंदावन मात्र गोचर हो, युगल सरकार यहाँ विराजमान है, इसलिए रसिकों का प्राण है श्री वृंदावन। वृंदावन युगल सरकार का भी प्राण है, युगल सरकार को भी सुख पहुंचाता है, इसलिए रसिकों का भी प्राण है श्रीधाम वृंदावन। जय हो वृंदावन धाम की। ये रसिक जनों का प्राण जीवन सर्वस्व है। और कैसा इसका प्रभाव है? प्रभु पद दाता सबन रसही की खान है। वास मात्र स्वीकार कर लेने वाले जन के हृदय में युगल सरकार के गौर सावल चरणार विंदों को प्रकाशित कर देने वाला है। वृंदावन की ऐसी महिमा है, कोई असंग रहकर किसी का संग ना करे, केवल वृंदावन में श्री युगल सरकार के नाम का स्मरण करते हुए विचरण करता रहे, श्री युगल सरकार का आश्रय लेकर बस पड़ा रहे, तो इस वृंदावन के प्रभाव से उसके हृदय में गोरे चरणार विंदों का प्रकाश हो जाएगा। ये वृंदावन के प्रभाव से, ये युगल सरकार के गौर सावल चरणार विंदों को प्रकाशित कर देने वाला है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है, तथा जो समस्त रसों की खान है, सारे रसों की खान है श्री वृंदावन। कैसा भी पापी जीव क्यों ना हो, यदि वे श्री वृंदावन धाम में आकर निवास करने लगता है, वास करने लगता है, तो श्री वृंदावन तत्काल उसे भीषण दुखों से, भीषण कष्टों से, भीषण त्रास से मुक्त करके पूर्ण रूपेण उसका तन मन निर्मल कर देने वाला है, तथा उसे दिव्य चिदानंद में वृंदावन में अनंत सहचरियों के मध्य में विराजमान श्री श्यामा श्याम के अद्भुत सेवा सुख की प्राप्ति करा देने वाला है। ऐसा श्री वृंदावन धाम है। अच्छा, खास ध्यान देने योग्य बात, वृंदावन एक देशीय नहीं है। आप जहां चिंतन करोगे श्री वृंदावन धाम का, वृंदावन वहीं उपस्थित हो जाएगा।
तो जिनको अखंडवास प्राप्त हो गया है इस प्रकट वृंदावन का, उनके तो सौभाग्य कहने ही क्या, लेकिन जिनने आश्रय ले रखा है श्री वृंदावन धाम का, वह भी उत्साहित रहें, आनंदित रहें, क्योंकि वृंदावन एक देशीय नहीं है। वृंदावन हृदय में प्रकट हो जाएगा। जहाँ हम वृंदावन का चिंतन करेंगे वहीं हृदय में प्रकट हो जाएगा, वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। ऐसा वृंदावन का प्रभाव है, वो एक देशीय नहीं है। जहाँ आप हो, जहाँ रहते हो, ऐसी बाना नहीं बन पा रहा कि वृंदावन का वास हो पाए, तो बस हृदय से वृंदावन का स्मरण करें, वृंदावन से प्रार्थना करें कि आप अपनी कृपा से हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ, तो वे प्रकट हो जाएंगे। बस शर्त एक ही है कि उनके सिवा दूसरा कोई हमारा ना हो, ये शर्त रहती है अनन्यता की। तो अद्भुत सेवा सुख प्रदान कर देने वाला है श्रीधाम वृंदावन युगल सरकार की, अद्भुत सेवा सुख प्रदान कर देने वाला है। उसके हित नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं जो वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार कर लेता है, और वह इन्हीं प्रेम नेत्रों से प्रतिपल जुगल जोरी की अनुपम रूप माधुरी का पान करता है एवं अपनी वाणी से उनके गुणों का गान करता है। दर्शत जुगल छवि नयन अनुपम करत गुण को गान है। जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। जिस वृंदावन के कृपा प्रसाद से ये स्थिति प्राप्त होती है, ऐसे श्री वृंदावन की बारंबार जय हो। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी, पिय प्यारी को धाम प्रेम विधि निर्मयी। अद्भुत छटा विलोकी दृगन सुख होत है, निर्तत जुगल किशोर सुजगमग ज्योति है। ज्योति जगमग होत तिनकी कहा शोभा गाइए, 10 चरण के चिन्ह श्री यमुना पुलिन पे पाइए। गावत सुमोर मराल जिनकी केली कल नित नित नई। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी। श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय हो, जय हो। कैसा है वृंदावन धाम? जो अत्यंत शोभायमान है, अत्यंत शोभा से युक्त है। यहाँ प्रिया प्रीतम का धाम जो प्रेम विधि के द्वारा निर्मित है। हित ने, प्रेम ने इस वृंदावन का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित नहीं है ये वृंदावन, ये प्रेम विधि के द्वारा निर्मित है। प्रेम ही यहाँ के विधाता हैं, ब्रह्मा हैं। श्री हितजू महाराज ने ही, अर्थात हित ने, प्रेम ने ही इस वृंदावन का प्राकट्य किया है, बनाया है। श्री वृंदावन की अद्भुत छटा को देखकर नेत्रों को अपार अद्भुत सुख प्राप्त होता है। जहाँ युगल किशोर नृत्य करते हैं और जिनकी श्रीअंग कांति से ये जगमगा रहा है, इसकी शोभा का गान कौन कर सकता है? श्री प्रिया प्रीतम के 19 चरण चिन्ह जहाँ यमुना पुलिन में सदा दिखाई पड़ते रहते हैं। श्री वृंदावन का प्रभाव जो प्रिया प्रीतम के दिव्य 19 चरण चिन्ह हैं, जिनका कल वर्णन हुआ, वे 19 चरण चिन्ह श्री यमुना पुलिन में सदा दिखाई पड़ते हैं। जहाँ शुक पिक मयूर हंस आदि पक्षीगण श्री श्यामा श्याम की नवीन नवीन केलियों का गान करते रहते हैं, ऐसे अत्यंत शोभा में श्री वृंदावन की जय हो, जय हो, जय हो। जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है, सप्त द्वीप नवखंड नया समतूल है। लोक चतुर्दश भ्रमत मिटत नहीं सूल है, जाको सेवन करत न ये बड़ी भूल है। बड़ी भूल छोड़त कूल जमुना, जहाँ तहाँ भ्रम्यों फिरे। तजी अमृत फल खात विष को, दुख सागर क्यों तरे। तजी और सब भजी राधिका पद, मानी मन में फूल है। जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है। ऐसे श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय हो, जय हो, जो समस्त सुखों का मूल है। पृथ्वी के 7 द्वीप, 7 द्वीप हैं पृथ्वी के, जम्बू, प्लक्ष, शालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, इन सब का विस्तार से श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ये 7 द्वीप एवं जम्बू द्वीप के 9 खंड
अजनाभ, किमपुरुष, हरि, इलाप्रत, रम्यक, हिरण्य, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल, ये सब मिलकर भी श्री वृंदावन की समानता नहीं कर सकते। इन सब का भ्रमण किया जाए तो उस सुख की प्राप्ति नहीं होगी जो श्री वृंदावन के चरणों में रहकर, इसके आश्रय में रहकर, इसमें वास करने पर जिस सुख की प्राप्ति होगी। इन सब समस्त जम्बू द्वीप के इन सब 9 खंडों में और 7 द्वीपों में जाकर निवास किया जाए तो वहां सुख प्राप्त नहीं होगा। श्रीधाम वृंदावन में जिस सुख की प्राप्ति होगी, इसलिए क्या है, ये सुख का मूल है श्री वृंदावन। श्री प्रिया प्रीतम का निज महल, नित्य केली स्थल, राधा कुंज वाटी, पंचकोशी वृंदावन सर्वोपरि धाम है जहाँ श्री श्यामा श्याम विहरण करते हैं। इस वृंदावन धाम की समानता में ना कोई तीर्थ है, ना कोई पुरी है और ना कोई धाम ही है। जो ऐसे सभी प्रकार से सुखों के मूल श्री वृंदावन को छोड़ करके, जहाँ अनंत सुख बरस रहा है, उस वृंदावन को छोड़कर 14 लोकों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके हृदय का जो शूल है, जो पीड़ा है, वह नहीं मिटती है। 14 लोकों में भ्रमण करता रहे वृंदावन को छोड़कर तो उसके हृदय की पीड़ा नहीं मिटेगी। फिर भी ऐसी स्थिति होने पर भी वे वृंदावन की शरण ग्रहण नहीं करता, ये उसकी बड़ी भूल है। जो तुम्हें वृंदावन का वास मिला, वृंदावन की महिमा सुनी और तुम वृंदावन का आश्रय नहीं ले रहे हो, वृंदावन की रज का सेवन नहीं कर रहे हो एवं वृंदावन का वास स्वीकार नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी भूल है। श्री वृंदावन की महिमा सुनी, यहाँ की रज की महिमा सुनी, यहाँ की लताओं की महिमा सुनी, अब लाभ इसी में है कि पूर्ण रूपेण वृंदावन के आश्रित हो जाया जाए। यमुना पुलिन को छोड़ करके जहाँ तहाँ भ्रमण करना, ये बड़ी भूल है। जैसे कोई अमृत फल का त्याग करके विष फल का भक्षण करे तो ये बड़ी भूल कर रहा है। वह दुख सागर से कैसे तर सकेगा। इसलिए और सब छोड़कर मन में उत्साह पूर्वक श्री राधा चरणारविंद का भजन करो और वृंदावन का आश्रय लो। जय जय श्री वृंदावन कहा महिमा कहो, मोमती एती नाही अंतता को लहो। शेष महेश सुरेश न पावत पार को, अजमति हु बोराए करत जु विचार को। विचार को बोराए अजमति, कहा गुण वर्णन करूं। अति दिव्य जटित मणिन भूमिसु, ध्यान कैसे हो धरूं। निशि दिवस करत विचार, यह आकाश फल कैसे गहो। जय जय श्री वृंदावन कहा महिमा कहो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय हो, जय हो। इसकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी अल्पमति में इतनी सामर्थ्य नहीं जो वृंदावन की महिमा का अंत पा सकूं। अरे इसकी महिमा का पार तो शेष महेश सुरेश भी नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी की बुद्धि भी बोराया जाती है। विचार करते करते, इसकी महिमा का विचार करते करते वृंदावन की ब्रह्मा जी की बुद्धि भी बोरा जाती है, पर इसका पार नहीं पा सकती उनकी भी बुद्धि। अतः मैं श्री वृंदावन के गुणों का क्या वर्णन कर सकता हूँ। जहाँ की भूमि अत्यंत दिव्य मणियों से जटित है, उसका कैसे ध्यान धरूं। रात दिन ये विचार करता हूँ कि जैसा बौना व्यक्ति आकाश का फल कैसे तोड़ सकता है, ऐसी इसकी महिमा का मैं अल्पमति कैसे वर्णन कर सकता हूँ। ये कृपा कर दें तो अपनी महिमा का प्रकाश हमारे चित्त में कर सकते हैं। जय जय श्री वनराज मस्तक नाइये, याही के परताप जुगल पद पाइये। कार्तिक सुदी तेरस को जन्म जुजानिए, द्वितीय प्रभु को रूप सुता को मानिए। मानी प्रभु को रूपता को बिटप बेली भ्राजही। भानुजा के तीर दो श्याम श्यामा राजही। वृंदावन हित रूप मंगल रसिक जन सुखदाइये। जय जय श्री वनराज ही मस्तक नाइये। श्री वृंदावन को मस्तक नवाकर बारंबार नमन है, जिसके प्रताप से ही श्री प्यारीजू और श्री प्यारेजू का परिचय प्राप्त होता है। वृंदावन के प्रभाव से इनके श्री चरणों में अनुराग होता है।
गौर श्यामल युगल चरण कमलों की प्राप्ति संभव होती है जिसके आश्रय से। ऐसे वृंदावन को मैं मस्तक नवा करके प्रणाम करता हूँ। कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को इस वृंदावन धाम का प्राकट्य जानना चाहिए। ये साक्षात प्रभु का ही दूसरा स्वरूप है। वनम्बे देह रूपिकम, जो ये वन है, वृंदावन है, ये भगवान का देह है। और मुकुट, जो मस्तक पर मुकुट धारण होता है, उस मुकुट की मणि ये श्री वृंदावन धाम है। जहाँ सुंदर तरु लता शोभा दे रहे हैं, जहाँ श्री यमुना जी के तीर पर श्री श्यामा श्याम सुशोभित हैं। श्री वृंदावन का यह मंगल गान रसिक जनों को सुख प्रदान करने वाला है। अतएव हे उपासक जनों, ऐसे श्री वनराज को बार बार मस्तक नवा करके प्रणाम करो। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने दिव्य वृंदावन की शोभा का दर्शन कराया और सबके समक्ष श्री वृंदावन के उस नित्य विहार का मंगल गान किया और श्री वृंदावन को बार बार प्रणाम करने को सब उपासक जनों को और स्वयं भी लोट लोट कर बार बार श्री वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी इस दिव्य चिदानंद में स्वरूप वृंदावन का प्रत्यक्ष दर्शन लाभ प्राप्त हो। ऐसा हम भी प्रार्थना हरि गुरु के चरणों में करते रहें बार बार कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा कर दें तो कुछ दुर्लभ नहीं है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।